हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी विद्यार्थी। देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल का आपने एग्ज़ाम दे दिया है। आंसर की के बारे में, आंसर की जो आपकी जैसे कि पेपर दिया है, कितनी शिफ्टों में पेपर हुआ आपका, ये तकरीबन आपकी 36 शिफ्ट हैं और 36 शिफ्ट के आसपास आपके ये टोटल शिफ्ट हुई और इनमें आपने पेपर दिया और किसी शिफ्ट में देखने को ये भी मिला है, किसी शिफ्ट में आसान आपकी शिफ्ट भी आई हैं, किसी में आपकी हार्ड भी शिफ्ट रही है। अब टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, टोटल होते हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चनों में से अगर किसी विद्यार्थी के मान लीजिएगा 80, 85 इस प्रकार से अटेम्प्ट किए हैं, अगर वो विद्यार्थी मान लीजिएगा किसी हार्ड शिफ्ट का विद्यार्थी है और उसने 80 से 85 अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात की जाए, वो बढ़ने की बात की जाए, तो अगर इजी शिफ्ट आती है तो ये देखा गया है 2 से 3 नंबर ही आपके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं परसेंटाइल। तो अगर कोई मुश्किल शिफ्ट होती है तो 80 से 85 क्वेश्चनों का अटेम्प्ट आपका करना बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। कहने का मतलब आप फिजिकल में जा सकते हो। रही फिजिकल की बात, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा 42,000 समथिंग कुछ विद्यार्थियों को, यानी 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो 42,000 के आसपास विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल जो है अच्छा खासा फिजिकल है। जैसे कि सीपीओ का आप फिजिकल देते हो वो आसान फिजिकल रहता है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है सभी विद्यार्थियों से नहीं निकलता। ठीक है, इस चक्कर में इनको सेकंड लिस्ट तक जारी करनी पड़ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो ये जो विद्यार्थियों की कट ऑफ है इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 120 नंबर में से। अब की बार थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं बहुत सारी। मैक्सिमम शिफ्ट में जो शुरुआत की शिफ्ट हुई, जैसे शुरुआत की जो 5-6 शिफ्ट हुई, उनमें आपको इजी शिफ्ट का एक चला था कि इजी शिफ्ट आ रही है, इजी शिफ्ट आ रही है, मैथ्स तो बिल्कुल जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के बाहर आके रिव्यू आए, बहुत सारे अलग अलग बता रहे थे कि सर बिल्कुल ही एकदम आया। हाँ, जीएस में बिना सर पैर तले के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही 5-6 शिफ्ट होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा लेवल इन्होंने इंक्रीज किया है। तो 80 से 85 का जो अटेम्प्ट है वो उनके लिए बढ़िया रहेगा, जिसमें हार्ड शिफ्ट काउंट करेगा रेलवे। और जिस बच्चे ने नॉर्मल शिफ्ट में पेपर दिया है, जो आसान शिफ्ट है, तो उनके लिए 90 से 95 का उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितने गलत करके आते हो। ठीक है, अगर ये हार्ड शिफ्ट है, 80 से 85 अटेम्प्ट किया है, यहाँ से 8 से 10 नंबर अपने आराम से आपके बढ़ने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर बात के 90 से 95 और हार्ड ही शिफ्ट आपको मिल गई है, नेगेटिव मार्किंग यानी आपने कम क्वेश्चन गलत किए हैं, तो यहाँ पर आपको 10 से 12 नंबर तक का भी आपको बढ़ोतरी मिलने को दिखेगी यहाँ पर। और इस वजह से अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ की तो बात जब करेंगे तो पूरा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद तब जानेंगे, देखेंगे अच्छे तरीके से, भाई रिव्यू देखेंगे बच्चों का, जानेंगे, तब बताएंगे आपको कि नॉर्मली कितनी कट ऑफ यहाँ पर पॉसिबल है जाने की। रही बात आंसर की तो आप सभी को पता है कि आज जो तारीख है 20 तारीख है और 18 को आपको एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो 2 दिन के अंदर ना तो इन्होंने जो आपका टेक्निकल ग्रेड 3 है उसकी आंसर की दी थी, ना ही एसआई की दी थी, ना ही इन्होंने लोको पायलट की दी थी। लोको पायलट में तो 1 हफ्ते में दे दिया था इसने, लेकिन टेक्निकल ग्रेड की जो आंसर की आई थी इसको 10 दिन लग गए थे। ठीक है, तो ऐसा मान के चल लीजिएगा 18 से यानी 25 तारीख को आपको इसी लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको 25 तारीख को आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, 25 तारीख को आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी इस संडे तक तो आएगा नहीं, अगले हफ्ते में आपको आंसर की देखने को जरूर मिल जाएगी, 100% देखने को मिल जाएगी। फिर देखेंगे कि बच्चों के जो आंसर की में नंबर निकल के आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करके हम ये बता सकते हैं कि आसपास पिछले साल को देखते हुए, इस साल की पोस्ट को देखते हुए कि आपके कितने नंबर सिक्योर रह सकते हैं, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रिपरेशन आप कब अपनी बहुत अच्छे से करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है अपना, इसको गूगल पे जाके ये स्टार दबा देना ताकि आपका क्या हो, हाईलाइटेड हो जाए। तो सीधा क्लिक करो, आपको लिंक जैसे ही पता लगे आंसर की आ गई, वैसे तो बता देंगे, आंसर की आते ही सीधा इस पर क्लिक करना और अपना आंसर की जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, बाकी भाई जो आपकी डी ग्रुप की क्लास हैं वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती हैं, तो 7 बजे क्लास में जरूर ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल पे।
और मिलते हैं क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।